आज एक नया टॉपिक हम लोग शुरू करने वाले हैं। इनफैक्ट एक नया यूनिट ही शुरू हो रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। ये हमारा टॉपिक्स है जिसमें हम लोग को अलग अलग ये 5 टॉपिक्स पढ़ना है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, फोर्स ऑन ए चार्ज, फोर्स ऑन ए करंट, मैग्नेटिक डाइपोल एंड अर्थ मैग्नेटिज्म, ये हो गया। और एक 5वां है क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। ये 5 टॉपिक्स हम लोग को इस यूनिट 3 में पढ़ना है। इससे पहले हम लोग 2 यूनिट पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। यूनिट 1 में हम लोग अगर याद होगा, यूनिट 1 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं, स्टैटिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा जो यूनिट हम लोग पढ़ चुके हैं उसमें हम लोग करंट, इलेक्ट्रिसिटी ये पढ़ चुके हैं। इनफैक्ट ये दोनों टॉपिक्स मिलाकर हमको 15 नंबर का तैयारी हो चुका है। यानी जैक बोर्ड में जो पूछा जाता है फाइनल एग्ज़ाम 12th फिजिक्स के क्वेश्चन में, उसमें हम लोगों का ये 15 मार्क्स का तैयारी हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग यूनिट 3 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें ये अलग अलग टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें यूनिट 3 और यूनिट 4 ये 2 यूनिट मिलकर हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन का तैयारी होगा। यानी ये तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म है ही, साथ ही साथ जब यूनिट 4 हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पर हमारे पास जो मान होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, ये 2 यूनिट यानी यूनिट 3 और यूनिट 4 पढ़ने के बाद हमारे पास 16 नंबर का तैयारी हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर हम लोग देखें तो हम लोग एक सही तरीके से जा रहे हैं, जिसमें हम लोग को हर यूनिट के साथ पता चल रहा है कि कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रहा है। जितने भी तुम्हारे सिलेबस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी को हम लोग यहाँ रफली समझते भी हैं और नोट्स के रूप में भी हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। चलो, आज ये टॉपिक्स तो हम लोग को पढ़ना है, लेकिन आज जो बेसिकली है सिर्फ हम लोग 2 टॉपिक्स पे बात करेंगे। वो है कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरा जो होगा जिस पे हम लोग बात करेंगे वो है ओस्टर्स के एक्सपेरिमेंट पे बात करेंगे हम लोग। ठीक है, ये बेसिकली छोटा छोटा टॉपिक्स है जिसमें हम लोग आज समझेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लासेस से लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग का स्टार्ट होगा। चलो, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मान लीजिए कि ये एक मैग्नेट है जिसमें नॉर्थ और साउथ 2 पोल होते हैं। इसकी बेसिकली और सारे डिटेल्स को आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, इसके कंस्ट्रक्शन पे और इसके वर्किंग प्रोसेस पे, कि कैसे एक मैग्नेट वर्क करता है या कैसे मैग्नेट जो है सेलेक्टेड मटेरियल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। सबसे पहले ये समझ लें कि एक मैग्नेट है यहाँ पे, ठीक है, और इसके काफ़ी क्लोज में एक आयरन मटेरियल हम लोग रखते हैं। ठीक है, आयरन मटेरियल है। हम क्या देखते हैं कि इस आयरन मटेरियल को ये मैग्नेट जो है अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। हालांकि अगर हम लोग इस पर गौर करें तो ये कोई कांटेक्ट फोर्स नहीं है, बल्कि एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है जिसमें ये अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। यानी मैग्नेट जो है, मैग्नेट इज़ अप्लाइंग फोर्स ऑन आयरन। ठीक है, देयर इज़ नो कांटेक्ट फोर्स। अगर हम लोग फोर्स पे बात करें या इसके बेसिकली हम लोग समझे होंगे तो हम लोग को 2 तरह से समझ में आया था। एक था कांटेक्ट फोर्स, ठीक है, और एक है नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स की बात हो गई थी, फ्रिक्शन वगैरह जो है ये सभी हम लोग देखे थे, कांटेक्ट फोर्स में आता है। नॉन कांटेक्ट फोर्स के लिए बेसिकली क्या होनी चाहिए, फील्ड होनी चाहिए। कैसी फील्ड होनी चाहिए, जैसे अगर हम लोग मास पे बात करें तो मास के अराउंड यानी अर्थ के अराउंडिंग उसकी इफेक्ट होती है, जिसको ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड हमारा मास की वजह से हो गया। ठीक है, इससे जस्ट पहले वाले टॉपिक्स में हम लोग चार्ज के कारण एक फील्ड क्रिएट हो रहा था, वो हम लोग देख रहे थे। स्टैटिक्स चार्ज के कारण जो फील्ड हो रहा था उसको इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कह रहे थे। ठीक है, चार्ज एट रेस्ट, ये चार्ज अगर रेस्ट के फॉर्म में तो वहाँ पे अराउंडिंग एक फील्ड क्रिएट हो रहा था जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड ई से हम लोग इंडिकेट कर रहे थे। अब ये मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन कैसे करेंगे, अमूमन जो बेसिकली अगर नीचे के क्लासेस में देखें तो हम लोग कहते थे कि मैग्नेट के अराउंडिंग वो फील्ड जिसमें मैग्नेटिक इफेक्ट को फील किया जा सकता है या उसकी इफेक्टनेस होती है, उसी को मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कहते हैं। लेकिन अभी डिफिनेशन अब हम लोग का चेंज हो गया। हम लोग ऐसा करते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ऐसा एक वायर ले लेते हैं। ठीक है, ये एक वायर है हमारा, स्ट्रेट लाइन एक वायर है, इसमें करंट हम यहाँ से फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से ये आउट हो जाएगा, यहाँ से ये इन कर रहा है और यहाँ करंट ये आउट होगा। इन्फिनिटली एक लॉन्ग वायर है। ठीक, इसके जस्ट क्लोज में एक हम चार्ज रख लेते हैं, Q चार्ज है यहाँ पे। हम क्या देखते हैं कि जब यहाँ करंट हम इसको ऑन करते हैं, ठीक है, जिसे करंट फ्लो करते हैं, तो ये स्टैटिक्स चार्ज पे कोई इफेक्ट क्रिएट नहीं करता है।
लेकिन जैसे ही हम इस चार्ज को मूव कराते हैं, जैसे ही, हालांकि इसको जब मूव करेंगे तो लीनियरली ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। ये अगर वेलोसिटी देते हैं तो ये सीधा स्ट्रेट लाइन में चला जाना चाहिए, लेकिन ये सीधा जाने के बजाय ये क्या करता है, यहाँ से टर्न हो जाता है। मतलब ये समझ में आ रहा है कि इस मूविंग चार्ज पर ये करंट कैरिंग जो कंडक्टर है, इस पे ज़रूर एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई जिसकी वजह से ये मूविंग चार्ज को अपनी ओर ये अट्रैक्ट कर रहा है। इसका ये मतलब समझ में आया कि मैग्नेटिक फील्ड इज़ ए प्रॉपर्टी इन स्पेस which can turn a moving charge। अब एक बात गौर करोगे कि मान लीजिए कि ये कोई कंडक्टर है जिस पे आई करंट यहाँ से फ्लो हो रही है, ठीक है। करंट कैरिंग कंडक्टर है इसमें। अगर हम इस पे बात करें, जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है ये मूव कर रहा है, क्योंकि मूवमेंट की को ही हम लोग करंट कहते हैं, क्योंकि हम लोग को ये पता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या द रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट को ही हम लोग इसमें चार्ज को ही हम लोग करंट के फॉर्म में देख रहे हैं। यानी अगर हम लोग बात करें कि जब यहाँ पर नेट चार्ज ऑफ ए कंडक्टर व्हेन ही इज़ मूविंग, अगर ये मूव कर रहा है तो टोटल नेट चार्ज क्या होगा, तो ये पता होना चाहिए हमारे पास कि जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से इन कर रहा है उतना तो यहाँ से आउट हो गया, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास अगर बात करें तो नेट चार्ज में, अगर कंडक्टर में नेट चार्ज की बात करेंगे तो वो 0 होगा। साथ ही साथ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी हमारा 0 होगा। जब चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई बात ही नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, एक चीज़ जो प्रेजेंट रह सकता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ओटी है, वो है मैग्नेटिक फील्ड। यानी कुल मिलाकर समझ में आ रहा है कि अगर चार्ज किसी कंडक्टर में मूव करेगा तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। जैसे देखो यहाँ पे, जैसे हम लोग ये समझ चुके हैं कि जो फील्ड बन रहा है वो फील्ड की स्थिति क्या क्या बनती है। जब मास पे होते हैं तो हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड बनता है, ठीक है। लेकिन जब हम चार्ज पे आते हैं तो चार्ज की स्थिति दो तरह से बन सकती है। एक हो सकता है ये स्टैटिक हो और एक होता है डायनामिक हो सकता है, ठीक है। डायनामिक हो तो स्टैटिक्स फॉर्म में जब होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, जिसकी कहानी पूरी हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा, अब अगर ये मूविंग चार्ज अगर हो तो मूविंग चार्ज के दौरान हमारे पास जो बनेगा वो होगा मैग्नेटिक फील्ड। यानी अगर किसी कंडक्टर में चार्ज अगर मूव कर रहा है तो उसके अराउंडिंग एक फील्ड क्रिएट होगा, वही हम लोग उसको मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। यानी मूविंग चार्ज एक्सपीरियंस द फोर्स, ठीक है। और वो फोर्स किसकी वजह से एक्सपीरियंस करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण। देखोगे एक शॉर्ट ओटी के फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन यहाँ से निकल के आ सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट करेगा वो रेस्ट चार्ज के कारण क्रिएट होगा, ठीक है। रेस्ट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, और इस रेस्ट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है वो मूविंग चार्ज पर भी अपना इफेक्ट क्रिएट करेगा, मतलब इस पे भी इसका इफेक्ट होगा, और साथ ही साथ रेस्ट चार्ज पर भी इसकी इफेक्ट होगी। याद करो जब हम लोग बात कर रहे थे कि पॉइंट चार्ज, अगर हमारा सोर्स ऑफ द पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है और यहाँ पे अपनी चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए हुए हैं, तो कोई पॉइंट टेस्ट चार्ज अगर इन्फिनिटी से यहाँ पे आता है तो ये इसके ऊपर इंटेंसिटी क्रिएट करता था, या फिर कहीं पे दो पॉइंट के बीच में अगर टेस्ट चार्ज हमारे सोर्स चार्ज अगर हमारा प्लस और माइनस हो तो डाइपोल के कारण फिर यहाँ पर हमारा इफेक्ट क्रिएट होता था। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो रेस्ट चार्ज के कारण क्रिएट होता है वो अपनी इफेक्टनेस मूविंग चार्ज या रेस्ट चार्ज पर क्रिएट कर सकता है, लेकिन जो मूविंग चार्ज जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं करता है। ये ध्यान रखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं होता, मूविंग चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं होता, लेकिन मूविंग चार्ज के वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, ठीक है। यानी कुल मिलाकर एक ही बात समझ में आया अब तक कि मूविंग चार्ज इज ए सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। चलो अब चलते हैं ऑस्टर्स के एक्सपेरिमेंट पे। चलो देखोगे अब हम लोग आते हैं ऑस्टर्स के एक्सपेरिमेंट में। मान लिया जाए कि हम यहाँ पर एक मैग्नेटिक नीडल को रख रहे हैं, ठीक है। ये मैग्नेटिक नीडल है जिसमें एक नॉर्थ और एक साउथ पोल हमारा होगा। ये साउथ पोल मान लेते हैं और ये नॉर्थ पोल हम मान लेते हैं इसको।
और इसके जस्ट क्लोज में एक वायर रखते हैं और इसके साथ हम सेल को कनेक्ट कर दिए और ये हमारा की हो गया जिसमें ये ऑफ़ और ऑन करने की व्यवस्था है। ये प्लस माइनस हमारा बैटरी हो गया। ये वायर का नाम हम ए बी रख देते हैं, ठीक है। चलो, ये मैग्नेटिक निडल को कोई अगर इफ़ेक्ट क्रिएट करेगा या इस मैग्नेटिक निडल पे कोई टॉर्क क्रिएट होगी तो ज़रूर उसके आसपास से कोई एक मैग्नेटिक फील्ड ही कर सकता है इसको, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ही इस मैग्नेट के साथ इफेक्टनेस क्रिएट कर सकता है। ऑस्टर्स के एक्सपेरिमेंट में ये बात स्पष्ट समझ में आया कि जैसे ही हम की को यहाँ ऑन करते हैं, की को क्लोज़ करते हैं, ठीक है, टैप करते हुए क्लोज़ करते हैं तो करंट यहाँ से प्लस में होते हुए यहाँ से ये निकल के आता है, ठीक है। ये अपने सर्किट को कंप्लीट करता है। जैसे ही ये कंप्लीट करता है यहाँ पर एक टॉर्क समझ में आता है, यानी टॉर्क क्रिएट होता है। टॉर्क क्या क्रिएट होता है कि ये जो मैग्नेटिक निडल है इसका ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन में कुछ टॉर्क फील होती है, यानी ये जो निडल है अब ये टर्न होकर ऊपर की ओर और ये निडल जो टर्न होकर नीचे की ओर आ रहा है। यानी इस एक्सपेरिमेंट में ये समझ में आया कि करंट कैरिंग वायर जो है इज़ अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इट प्रोड्यूस्ड इट्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड विच डिफ्लेक्टेड द मैग्नेटिक निडल, और वही मैग्नेटिक निडल को डिफ्लेक्ट कर रहा है, क्योंकि अगर ये मैग्नेटिक निडल अगर ये इस पोजीशन से ये डिफ्लेक्ट कर रहा है यानी एक टॉर्क क्रिएट हो रहा है, और टॉर्क का मतलब है कि जरूर इस पर कोई फोर्स लगा रहा है और यहाँ पे तो कोई कॉन्टैक्ट फोर्स है नहीं, इट्स मीन जरूर यहाँ कोई एक फील्ड के रूप में यहाँ फोर्स क्रिएट कर रहा है। और ये बात समझ में आ गया कि कोई भी कंडक्टर से अगर करंट पास करती है तो अपनी अराउंडिंग एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, जिसकी वजह से ये मैग्नेटिक निडल जो है वो डिस्प्लेस्ड कर गया, ठीक है। यानी ये समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक करंट कब बनता है, यानी फ्लो ऑफ चार्ज क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड। यानी अब नेक्स्ट टाइम से हम लोग को समझ में आ गया कि किसी भी वायर से किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर, यहाँ पे कभी कभी ऐसा होगा कि नोट्स में हम लोग 3C लिखेंगे, ठीक है, तो उसको समझने हो गया कि करंट कैरिंग कंडक्टर की बात हो रही है, यानी एक ऐसा कंडक्टर जिसमें करंट जो है वो कैरी कर रहा है, यानी यहाँ पर करंट का थ्रू पास कर रहा है, ठीक है। ये मूविंग चार्ज जो है इस पर पास हो रही है, जिसकी वजह से हम लोग करंट कैरिंग कंडक्टर के फॉर्म में समझेंगे। तो ये ऑस्टर्स के एक्सपेरिमेंट का एक छोटा सा पहलू था। अब हम लोग चलते हैं इसके नोट्स पे। चलो देखोगे, सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड समझ लेते हैं। ये वही कंडक्टर वायर है जिस पे करंट हम देते हैं, तो ये मूविंग चार्ज जो है ये अराउंड द कंडक्टिंग वायर के, और ये चार्ज मूव कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि ये मूविंग चार्ज के कारण ये जो चार्ज यहाँ पे वायर में कंडक्टर में मूव कर रहा है करंट कैरिंग वायर पे, यहाँ पे एक अराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, और ये मैग्नेटिक फील्ड वाले को ही अट्रैक्ट करेगा, ये मैग्नेटिक मटेरियल को ही अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। जब ये चार्ज रेस्ट पर था तब ये अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं किया, लेकिन जैसे ही ये मूव करता है तो मूविंग की वजह से इस पर भी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ, ठीक है। और उस मूविंग के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो उसके कारण ये वाले मैग्नेटिक फील्ड इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। द स्पेस अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर CCC इन विच इट्स मैग्नेटिक फील्ड कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये पहले देख चुके हैं। व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू ए कंडक्टर दे प्रोड्यूस्ड समथिंग, ये कुछ प्रोड्यूस्ड करता है इन द स्पेस अराउंड द कंडक्टर, और यही इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड करते हैं। एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑन एनी मैग्नेटिक पोल या प्लेस्ड इन द फील्ड, यानी इसके फील्ड में कोई मैग्नेटिक पोल या मैग्नेटिक फील्ड वाला मटेरियल अगर आता है तो वो वहाँ एक्सपीरियंस्ड करेगा, क्योंकि याद करो सोर्स चार्ज पे भी यही था। अगर ये सोर्स चार्ज हुआ करता था तो इसके अराउंडिंग अगर कोई चार्ज्ड मटेरियल, टेस्ट चार्ज मटेरियल ले आते थे तभी इंटेंसिटी की बात होती थी, ठीक है। चलो, द लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट फ्रॉम द point and end at the some other point. The line of the magnetic field due to current element start and end at the same point, that is the from the closed loop. देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसमें डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता था, निकलकर वो अपने अदर किसी चार्ज पे जाना चाहता था, प्लस से निकलकर माइनस में जाता था। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है कि वो जहाँ से निकलता है वहीं लूप यानी क्लोज होकर वो वहीं पर वापस चला आता है, ठीक है। ये ऐसे करके यहाँ पर यह वापस आ जाता है, इसलिए ये एक क्लोज लूप बनाता है, ठीक। चलो आओ, हम लोग को ये पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ऐसा यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड आगे चल के पढ़ेंगे न्यूटन बाय एम्पियर मीटर, ठीक है। इसी को न्यूटन
पर एम्पियर मीटर कहेंगे, यही हमारा टेस्ला कहलाएगा, ठीक है। और आगे चल के इसी को वेबर पर मीटर स्क्वायर पढ़ेंगे, क्योंकि जहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करो, जहाँ फ्लक्स हम लोग पढ़ रहे थे तो F इक्वल टू ई इंटू ए था, ठीक है। और अब हम जब मैग्नेट में आएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो निकलेगा वो फाई इक्वल टू बी इंटू ए होगा। तो जब हम ये बी का वैल्यू निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, तो बी इक्वल टू क्या होगा, फाई बाई ए, और इसी फाई को हम लोग एसआई यूनिट हो जाएगा वेबर, और ये एरिया का मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा वेबर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। चलो ऑस्टर्स के एक्सपेरिमेंट में आता है, ये वही फिगर है जिसको हम लोग रफ में समझे थे। चलो देखोगे, इन 1820, ठीक है, द डेनिश साइंटिस्ट ऑस्टर्स डिस्कवर्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ऑस्टर्स फाउंड दैट व्हेन ए वायर ए बी कैरिंग करंट वाज हेल्ड ओवर ए मैग्नेटिक नीडल, एनएस नॉर्थ और साउथ का एक मैग्नेटिक नीडल है, ठीक है, सच दैट इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द एंड ए, द वायर ऑफ द एंड बी, द नॉर्थ पोल नीडल गॉट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड। जब हम ए से बी की ओर जाते हैं तो नॉर्थ पोल जो है वो डिफ्लेक्टेड होता है टुवर्ड, यानी ऊपर की ओर ये डिफ्लेक्टेड करता है, ठीक है। अगर यहाँ करंट का डायरेक्शन चेंज कर दे, मान लिया प्लस से माइनस है, तो अभी अगर यहाँ माइनस कर दे, यहाँ प्लस कर दे, तो इसकी चेंजिंग की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, तब ये ऊपर चला जाएगा और ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नीचे की ओर आ जाएगा, ठीक है। हालांकि इसके बारे में और डिटेल हम लोग आगे चलकर पढ़ेंगे। डिस्कवर्ड, ठीक, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पुश थ्रू ए कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड इट, ठीक। जैसे ही अगर हम लोग करंट थ्रू पास करता है किसी कंडक्टर से, तो वहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू स्टेट current carrying conductor may be found by the applying right hand thumb rules और मैक्सवेल स्क्रू रूल्स, ठीक है। यानी उसकी डायरेक्शन का पता हम लोग राइट हैंड थंब रूल से या फिर मैक्सवेल के स्क्रू नियम से हम लोग कर सकते हैं। हालांकि आगे चल के ये दोनों नियम हम तुमको बताएंगे, समझाएंगे भी, लेकिन ये आज छोटा सा टॉपिक्स था ऑस्टर्स के एक्सपेरिमेंट में और मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और कुछ इसमें अच्छा क्वेश्चन पढ़ेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ना शुरू करेंगे। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसको समझोगे, इसके नोट्स को भी क्लियर करोगे, नोट्स यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ भी है, इसका एक अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लोगे, तो ताकि तुमको नोट्स पूरा एक साथ मिल जाएगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक्स में हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे।